नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। और बात बड़ी खबर की करेंगे मारू राजस्थान में, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं पीएम क्या कुछ कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर है। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास। और सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो जानते हैं। सबसे पहले अपनी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय कल्याण मिश्र जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। वे जो कुलाधिपति हैं, परंतु जिस प्रकार से जब से वे राज्यपाल के रूप में आए हैं, मैंने देखा है कि विशेष रुचि लेकर के वे
तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेके विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रगति की तरफ आगे बढ़े, किस प्रकार से विश्वविद्यालय में रिसर्च का काम बढ़े, उसके बारे में चिंतित रहते हैं और लगातार चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं। और यही कारण है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ है। समस्याएं अनेकों हैं विश्वविद्यालय की, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की भी मजबूरियां, सीमाएं हैं। उस कारण से उन समस्याओं का निराकरण हो नहीं पा रहा। चाहते हुए भी हम चाहेंगे कि राजस्थान में विश्वविद्यालय सेक्टर के अंदर अधिक से अधिक काम हो और हम लोग अधिक से अधिक इमदाद कर सकें। एक तो मुझे खुशी है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आजादी के वक्त से जो सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस जमाने के अंदर जब मुल्क आजाद हुआ था तब वो एक दूरदृष्टि के साथ में दुनिया के विकसित राष्ट्रों के सोच सामने रख करके अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, तो हम लोग हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे। मेन पावर मानव संसाधन बन नहीं पाएगा। इसलिए उस जमाने में जब उन्होंने IIT, IIM, एम्स दिल्ली, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BRC, बार्क जैसे संस्थान की स्थापना की, तो एक माहौल बना पूरे मुल्क के अंदर। और वही कारण रहा कि हर राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी लगातार एक से एक बढ़कर के रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़े करते गए केंद्र के अंदर। ICMR की तरह, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कल्चर क्षेत्र हो, सबकी अपनी एक संस्था बन चुकी जो प्रतिष्ठित है। इस मौके पर कहना चाहूंगा, राजस्थान ही पीछे नहीं रहा। राजस्थान एक बहुत ही डेजर्ट का एरिया, मरुस्थल के भूभाग, सब क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ रहा, पर समय समय पर जो कदम उठाए गए, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी पिछली बार हमारी गवर्नमेंट आई तब हम लोगों ने बड़ा जंप दिया। IIT पहली बार आई राजस्थान में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIIT कोटा में आ गई, MNIT जयपुर में दर्जा बढ़ गया, एम्स जोधपुर में आ गया, और यहाँ पे भी आजादी के बाद में SMS जैसे हॉस्पिटल खुल गए, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निफ्ट जैसी संस्थाएं, FDDI, और जयपुर के अंदर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वो भी अपना आप एक अलग महत्व रखता है देश के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो एक माहौल बनाया पंडित नेहरू ने, उसके बाद में लगातार कोई न कोई संस्थाएं खुलती गई ना। आज हमें गर्व होता है कि तमाम उस श्रेणी की संस्थाओं को राजस्थान बना के आगे बढ़ रहा है। और ऐसी संस्था जो बनती है तो यहाँ के बच्चों का, छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले हमारे बच्चे जाते थे महाराष्ट्र में, पुणे, कर्नाटका, तमिलनाडु। हमने बड़ा फैसला किया था पिछली बार जब लोग सरकार में थे कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे हम लोग। 20 साल पहले हमारा जो फैसला था, आज वो वटवृक्ष बन गया। कई तो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, कई मेडिकल कॉलेज खुल रही है, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें इमदाद मिली क्योंकि हमने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। और कितनी परेशानी होती थी परिवार वालों को, बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों खुद को, बाहर जाके कैसे पढ़ते थे, कैसे रहते थे हॉस्टल के अंदर, बड़ी तकलीफ थी। एक नीतिगत फैसला हमने किया, उसका लाभ आज आप देखो चारों ओर मिल रहा है। और उसी कड़ी के अंदर आप देखिए कि बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र हो रहा था। 17 साल पहले हमने फैसला किया। और BD कल्ला जी के बारे में अभी भाटी साहब ठीक कह रहे थे कि ये 40 साल मेरे साथ में मंत्री हैं राजस्थान के अंदर,
जब से ये मंत्री बने हैं 80 के अंदर, 81 के अंदर, 82 के अंदर, तो लगातार इन्होंने बीकानेर को लेके किस प्रकार वहां शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रहे। बीकानेर पीछे नहीं रहे शिक्षा के क्षेत्र में। आज जो कुछ भी दिख रहा है आपको, वहां वेटनरी कॉलेज हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, हमेशा इन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया। और भाटी जी आगे नौजवान हैं, वो पूरी तरह आपको समर्पित किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाटी जी हमारे नौजवान साथी हैं। बाबा सिंह भाटी जी पूरे राजस्थान की चिंता कर रहे हैं और उनके वक्त में एक इतिहास बन गया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय कहना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 2 साल में हमने करीब 85 नए कॉलेज खोले हैं। 85 आज तक का इतिहास कभी रहा ही नहीं है कि 5 साल कॉलेज मुश्किल से खुलती थी, पर 19 के अंदर करीब लगभग 40 और 2021 के अंदर करीब 47 कॉलेज खोलना। मैं समझता हूं कि ये भी एक माहौल जब बन गया राजस्थान के अंदर उस शिक्षा का, उसके कड़ी के रूप में देखना चाहिए कि सरकार ने ध्यान दिया कि राजस्थान में शिक्षा के साथ साथ में, शिक्षा में पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ था, उसको हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल करके 23,000 पाठशाला एक साथ में गांव गांव में ढाणे में खोल दी उस जमाने के अंदर। उसके बाद में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा यहाँ पर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, महिलाएं हो, और अब उसके लिए कॉलेज की व्यवस्था भी हुई है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब देश में पीछे नहीं रहेगा, ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। और इसी रूप में मैं समझता हूं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महाराजा गंगा सिंह जी के नाम रखा गया विश्वविद्यालय का, वो भी एक संदेश है। आजादी के पहले उनकी भूमिका अलग तरह की थी, राजा महाराज कई हुए देश के अंदर, गंगा सिंह जी का नाम अलग ढंग से पहचाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस रूप में माननीय राज्यपाल आप कहने के बाद में और ज्यादा विश्वविद्यालयों को प्रगति करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपकी जो अनुभव है जिंदगी के, उसका लाभ हमें बराबर मिल रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है वो बहुत विस्तार से बताइए आपको, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, साइकिल वेलोड्रोम बन रहा हो, वो सब काम बताइए आपको क्या क्या हम लोगों ने नई नई स्कीम बनाई है। भाटी साहब बता रहे थे कि चाहे कोचिंग क्लासेस शुरू की हो कॉलेज के अंदर, इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान केंद्र की योजना प्रारंभ की हो, रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विथ एक्सीलेंस 33 जिलों में जिस प्रकार से उनके सेंटर खोले गए हैं वो भी लाजवाब है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंट के रूप में जो काम शुरू हुआ है वो भी बड़ा अच्छा एक नया प्रयास है। और स्किल एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग सीट, ये अपना बड़ा काम है जहां पर 10,000 बच्चों को प्रति वर्ष स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 75 कॉलेज में स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्र में करीब 4,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित हो रहे हैं। विद्यार्थी परामर्श केंद्र के बारे में बताया गया, किस प्रकार से एक छत के नीचे IT के संबंध में जो भी योजनाएं हैं वो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा, उसका नाम भी इन्होंने राजीव गांधी के नाम से लिखा है, जिनका सपना था 21st सेंचुरी का कि किस प्रकार से हम नई शताब्दी में जाएंगे तो हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्रों से पीछे नहीं रह रहा, बड़ा गैप नहीं रहा है। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए थे कि राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, पर जब अभी ये पूरे देश के अंदर मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जो सुविधा मिल रही है कॉलेजेस और रेलवे को, एविएशन को, मैं समझता हूँ सब जगह आज बिना IT के काम नहीं चल रहा है। गवर्नेंस चलती है, IT बेस्ड ज्यादा एफिशिएंट होती है। गुड गवर्नेंस देना है, IT बेस्ड काम आता है। ये सपना
राजीव गांधी का था और मैं भगवत सिंह पार्टी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने सुविधा केंद्र का नाम भी उनके नाम पे रखा है। बाकी कई योजनाएं शुरू की है उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं समझता हूं कि वो अपने आप में हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा था। आपका विभाग निरोगी राजस्थान का मैंने सपना देखा था। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जो सबसे पहले फ्री मेडिसिन फ्री टेस्ट कर रहा था। फिर हमने सरकार बनते इस बार का निरोगी राजस्थान, पहला सुख निरोगी काया, ये सोच के हमने कहा प्रत्येक नागरिक को बीमारी हो ही क्यों, प्रिवेंशन और मेडिसिन हो तो कम से कम तकलीफ होगी लोगों को। एक अभियान के रूप में हमने इसको लॉन्च किया था दिसंबर 19 के अंदर। दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो हमने उसको जो तैयारी करी थी, जिसपे तैयारी आपके विभाग ने करी, राजस्थान हेल्थियर यूथ एंड मॉरल एजुकेशन राइम, राज्य कॉलेजों के स्वास्थ्य चेतना के तहत ये काम आपने शुरू किया। ये भी निरोगी राजस्थान के अभियान के तहत आपने शुरू किया था। स्वास्थ्य मित्र ने बनाए थे निरोगी राजस्थान को लेके, वो भी काम आ गए कोरोना के अंदर। तो कोरोना में हमें जो आधारभूत सहयोग मिला वो मिला तमाम जो हमारी सोच थी निरोगी राजस्थान की उसके अंतर्गत मिला था। और मुझे खुशी है कि उसी रूप में विभाग ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भी मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखी। ऑनलाइन जो आप लोगों ने 1 लाख से अधिक व्याख्यान और 1,35,000 नोट्स अपलोड किए हैं, ये अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके विभाग की। आपने इतनी बड़ी संख्या में तमाम लेक्चर्स को ट्रेनिंग दे करके किस प्रकार से आपने इस काम को किया कि बच्चों को कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो हो रहा है, कॉलेज चल नहीं रही है, माहौल नहीं है, कोविड के कारण तकलीफ लोगों को हो रही है, सब बच के चल रहे हैं। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा आप सब भी आप अपना खुद का ख्याल रखें और पूरे परिवार का ख्याल रखें, अपने मित्रों का ख्याल रखें, अपने एरिया के प्रदेशवासियों का ख्याल रखें। मेरा ख्याल तो हमारे राज्यपाल महोदय कड़ा मिस्त्री रख रहे हैं। मुझे बराबर कहते रहते हैं कि आप जो है मास्क लगाओ, ध्यान रखो। मुझे चला के फोन करने वाला कोई गवर्नर आया 40 साल में, तो आया कलराज मिश्र, जो मुझे फोन करते रहते हैं मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य कैसा है, ध्यान रखना, तकलीफ नहीं हो, मास्क लगाओ। ये बातें मुझे इनसे सुनकर के मुझे अपनाना पड़ता है। मास्क लगाना मैंने मुझे करना ही पड़ा आखिर के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि कलराज मिश्र जी की जो सोच है वो राजस्थान वासियों को माफिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कलराज मिश्र जी, वैसे तो मैंने 7-8 गवर्नरों के साथ काम किया होगा, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तो आप सोच सकते हो 7-8 गवर्नर के अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं और एक सब बढ़ के थे, इस पर कोई दो राय नहीं। पर कलराज मिश्र एक अलग तरह की पर्सनैलिटी है, जो अनुभव भी है। जिस प्रकार से अभी उन्होंने आज सबका दिल जीत लिया, जब संविधान के प्रीएम्बल को उन्होंने पढ़ा, सुनाया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 51A मूल कर्तव्य क्या है वो सुनाया, तो मैं तो बहुत भावुक हो गया। क्योंकि अगर ये अब एक राज्यपाल के मुंह से अगर ये शब्द निकले, क्योंकि हम सब जब एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सब शपथ लेते हैं संविधान के अंतर्गत। और पूरे जनप्रतिनिधियों का जो शपथ लेता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो संविधान की मूल भावना को समझे और मूल कर्तव्यों को का संदेश जनता तक पहुंचता रहे। तो आज जिस रूप में राज्यपाल महोदय ने जो ये नई शुरुआत करी है, और हमने भी प्रयास किया कि तमाम स्कूलों के बुक्स के अंदर पहला पेज संविधान के प्रीएम्बल का हो, ये हमने फैसला किया कि जगह छपने शुरू भी हो गए। ये वास्तव में आज की जरूरत है, कल की जरूरत थी, आज की है, आगे भी रहेगी। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया के मुल्कों के बराबर आगे खड़ा होना है, हम सबको कैसे जो अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार,
उनकी रक्षा सबकी हो, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी भाषा बोलने वालों की। वो तमाम लोग, हम लोग मिलके अगर इस प्रेमबल को और जो 51A आर्टिकल की जो भावना है उसको अगर हम आत्मसात करेंगे, तभी हम अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को निभा पाएंगे। दुनिया में सब लोग आते और जाते हैं, परंतु इतिहास उसी का बनता है जो अपने मुल्क के संविधान को, जिसकी शपथ हमने ली है, उसके अनुसार चलने का संकल्प व्यक्त करे, जो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय उस रूप में इन्होंने आज हम सबके सामने ये प्रेमबल और 51A आर्टिकल्स को जिस रूप में इन्होंने रखा है, हम सबको इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए घर घर तक कि राज्यपाल महोदय क्या चाहते हैं प्रदेशवासियों से। वही माहौल इस प्रदेश के अंदर बना रहे, हम सब मिलकर शांति, सद्भाव, भाईचारे के साथ में रहें और राजस्थान के विकास में अपने तरीके से भागीदारी निभाएं। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुनः अपनी ओर से राज्यपाल महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने वक्त निकाला और हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। यही बात कहता हुआ, जितनी बातें कहूं उतनी कम है, इतनी हमने फैसले किए 20 साल के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। तो उच्च शिक्षा में मैं फिर कहना चाहूंगा, राजस्थान बहुत प्रगति की है, आगे हमेशा गुंजाइश बनी रहती है प्रगति करने की, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और वाइस चांसलर साहब को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, उनकी मेहनत से काफी काम हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर। जो फिल्म बताई गई आप लोगों ने, बहुत अच्छी सुंदर फिल्म थी, बड़ी एजुकेटिव थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें जो काम चल रहे हैं और आने वाले वक्त में चलेंगे, वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। और जहां तक आपने मांग की है जो आपके कर्मचारियों के बारे में, इसको लेके मैं कहना चाहूंगा भंवर सिंह भाटी जी से, मैं चाहूंगा वो कमेटी रिपोर्ट के साथ में चर्चा करें, किस प्रकार हम हल कर सकते हैं समस्या को, वो हम लोग आने वाले वक्त में तय करेंगे। यही बात कहता हूं मैं, पुनः आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, जय हिंद। आपने निश्चित रूप से अपने गांधीवादी और व्यक्तित्व का परिचय देते हुए जिस प्रकार से कुलाधिपति महोदय और राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, और हमें तो MGSU में ये लोकार्पण, बड़ी सौगात और सीएम की ये बड़ी बातें 2019 में 40 और 2020 में 40 से अधिक क्षेत्रों पर शिक्षा के क्षेत्रों में कदम उठाए गए हैं। उधर उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ICAR रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। विश्वविद्यालय को देश के 75 विश्वविद्यालयों में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि ICAR वर्ष भर के क्रियाकलापों के आधार पर कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तय करता है, और उसी के आधार पर पिछले वर्ष देश में उदयपुर का कृषि विश्वविद्यालय 51वें नंबर पर था, जबकि इस बार बेहतर कार्य के लिए 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त होने से विश्वविद्यालय प्रशासन भी काफी उत्साहित हैं, और आने वाले वर्ष में ICAR द्वारा 5 करोड़ की ग्रांट भी विश्वविद्यालय को मिलेगी। चलिए रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। शिक्षकगण, कार्मिक, विद्यार्थी एवं यहां ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी महानुभाव, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज के इस विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवन लोकार्पण समारोह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। और ये बड़ा बहुत स्वाभाविक भी है, जब मैं यहां राज्यपाल के रूप में आया तो मेरी जब मुख्यमंत्री से वार्ता हुई तो एक विषय ये भी था कि कुछ स्थानों पर हम लोग साथ साथ रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका संदेश राजस्थान में बहुत अच्छा जाएगा, और इस प्रकार के विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो इसमें हम लोग साथ साथ रहेंगे तो एक अच्छी स्थिति निर्माण होगी, सौहार्द का वातावरण भी निर्माण होगा, और लोगों को लगेगा सिर्फ